तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के प्रीव्यू से ही होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ऐश और सॉयर की बैटल में जो ऐश था वो जीत गया। और इसी के बाद हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो ऐश है वो पोकेमॉन सेंटर में है, जहाँ वो अपने पोकेमॉन से हील कर रहा है। एंड देन उसी के बाद वहाँ उसको मिलते हैं क्लेमेंट के डैड, जो उनके लिए स्नैक्स लेके आए होते हैं। जिसके बाद जो हमारे सारे हीरोज और जो सॉयर है वो जो स्नैक्स क्लेमेंट के डैड लाए थे उनको एंजॉय करते हैं, जहाँ पे एक स्नैक के लिए पेंचम और चेस्पिंग के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और वो उसको एक दूसरे की तरफ छीनने की कोशिश करते हैं। बट तभी वो स्नैक वहाँ से गिर के आगे लुढ़क जाता है और जो चेस्पिन और पेंचम है वो उसका पीछे करते हैं। उसका पीछे करते करते वो वहीं शहर की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, जहाँ पे चेस्पिन जो है वो तभी मिलता है मैरिन से, और जो मैरिन है वो उसको कहती है कि वो उसका डिनर ढूंढने में मदद करेगी। वहीं जो हमारे हीरोज होते हैं वो भी चेस्पिन और पेंचम को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ हमारे हीरोज को पेंचम तो मिल जाता है बट चेस्पिन अब तक नहीं मिलता। वहीं दूसरी जो मैरिन है वो चेस्पिन को लेकर उसके डिनर को ढूंढने जा रही होती है कि वहाँ उन्हें रास्ते में टियरनो, ट्रेवर और शोना मिलते हैं, जिसमें से जो ट्रेवर है वो चेस्पिन को पहचान जाता है और उसी के बाद वो उसको ले चलते हैं हमारे हीरोज के पास, जहाँ जो हमारे हीरोज है वो फिर से चेस्पिन के साथ यूनाइट हो जाते हैं। और जो ऐश है वो उनको इसके लिए थैंक्स बोलता है और वहीं वो मिलते हैं मैरिन से, जहाँ पे जो मैरिन है वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तो इसी पे जो हमारे हीरो है वो उससे इस बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि उसका भी पार्टनर एक चेस्पिन है जो कि अभी बीमार है और वो उठ ही नहीं रहा। तो इसी पे जैसी उनकी बातें चल रही होती है, जो हमारे हीरोज है वो मिलते हैं प्रोफेसर सिकामोर से, जहाँ पे जो प्रोफेसर सिकामोर है वो पॉइंट आउट करते हैं मैरिन को और ये बताते हैं कि क्या वो यहाँ एलन को चेयर करने आ रखी है। और उसी के बाद जो ऐश है उसको पता ही था कि जो मैरिन है वो एलन से रिलेटेड है। वहीं दूसरे जो एलन है वो अपने चार्जार्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी जो मालवा है वो वहाँ आती है, जहाँ पे जो मालवा है वो एलन से बात करती है और उसी बात के बीच वो बोलती है कि उनकी जो मेगा एवोल्यूशन की रिसर्च है वो कंप्लीट होने वाली है और जो चेस्पिन है वो उसको बचा सकते हैं। तो वो एलन से इसके बारे में पूछती है कि वो अब आगे क्या करेगा। तो इस पे एलन जो है उसको बताता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, और इसी के बाद जो मालवा है वो वहाँ से चली जाती है। तो इस तरफ हमें देखने को मिलती है टीम रॉकेट, जो कि कैमरामैन बने होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हमें सॉयर देखने को मिलता है, जो कि पोकेमॉन के जो बैटल्स रिकैप थे उस फाइनल के उनको देख रहा होता है और उसमें से काफी सारे जो अटैक्स है उनके बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ पे वो ये सोचता है कि काश वो ऐश से थोड़ा और बैटल कर पाता, बट अभी इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइजेंडर देखने को मिलता है, जो कि पहले उस इवेंट को देखता है। उसी के बाद उसको जेरोसिस का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि उनका जो प्लान है वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा वो चाहते थे। और वहीं दूसरे जो हमारे हीरोज हैं उनको जो प्रोफेसर सिकामोर है वो ऐश के ग्रेनिंजा के मिस्टीरियस पावर के बारे में बताते हैं कि वो एक असल में बॉन्ड एवोल्यूशन है, जो कि ट्रेनर और पोकेमॉन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण बनता है। और वहीं जो जेरोसिस और बाकी टीम प्लेयर के मेंबर होते हैं उनका जो प्लान था वो उसको ऑन ट्रैक रखते हैं और उनके पास जो ज़ायगार्ड की बी कोर और बाकी के जो सेल्स होते हैं वो उनको उनके प्लान में एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बॉनी और सेरिना होते हैं वो मैरिन को गुड बाय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो ऐश है वो अपने सारे पोकेमॉन के साथ अपनी शायद ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है और वो अपनी अगली मैच जो एलन के साथ होने वाला होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एलन होता है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद वहीं जो लाइजेंडर है वो आता है ऐश से मिलने, और वहीं दूसरे जो प्रोफेसर सिकामोर है वो जाते हैं एलन से मिलने, जहाँ वो एलन के बारे में पूछते हैं। और जो एलन है वो यही बताता है कि वो अभी जो लाइजेंडर है उनके लिए मेगा एवोल्यूशन पे रिसर्च कर रहा है और वो जानता है कि वो इस जो रिसर्च है उसको बुरा कामों के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए वो वापस आया ताकि वो जो प्रोफेसर और बाकी के लोग हैं उनको बचा सके, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो लाइजेंडर है वो ऐश को बताता है कि वो मेगा एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो उसको मेगा एवोल्यूशन में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो ग्रीनिंजा और उसका बॉन्ड एवोल्यूशन है वो भी उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। तो वो ऐश को कहता है कि वो मैच के बाद उससे बात करना चाहेगा, और इसी के बाद जो लाइजेंडर है वो वहाँ से चले जाता है। जो हमारे हीरोज हैं ऐश उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर जो लाइजेंडर है वो कहना क्या चाहता था। जिसके बाद जो लाइजेंडर है वो वापस जाता है और वो मैरिन से मिलता है और वो मैरिन को बोलता है कि मैरिन कल जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका जो चेस्पिन है वो उसको भी ठीक कर पाएंगे मेगा एवोल्यूशन की पावर से। और उसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह ऐश और एलन का मैच स्टार्ट होने वाला है और जो पूरी क्राउड्स है और जो भी ऑडियंस है वो इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये फाइनल मैच है। और वहीं जैसे ही ऐश और एलन जो है वो स्टेडियम पे आते हैं, जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।